अस्सलाम वालेकुम। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का वाक़या है। एक इलाके का हाकिम था। वो अपनी बीवी के साथ अपने घर में तन्हाई के लम्हात में था। खाविंद अच्छे मूड में था, मगर बीवी किसी वजह से नाराज़ थी। अब खाविंद जितना उससे मोहब्बत और प्यार की बातें करता, वो बीवी उतना उससे चिढ़ती और उससे बदतमीज़ी करती। हत्ता कि जब खाविंद ने बहुत ज़्यादा उससे मोहब्बत का इजहार किया तो औरत का दिमाग उस वक्त गर्म था। वो बेवकूफ़ आगे से कहने लगी कि जहन्नमी पीछे हट जा, मुझे हाथ मत लगा। अब जब उसने अपने खाविंद को जहन्नमी कहा तो आखिर वो भी मर्द था। उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अच्छा, अगर मैं जहन्नमी तो फिर तुझे मेरी तरफ से तलाक। अब रात गुजर गई। सुबह जब दोनों का दिमाग ठंडा हुआ तो औरत को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं अपने खाविंद से नाराज़ थी, मगर मुझे ये अल्फाज नहीं कहना चाहिए था कि जहन्नमी परे हट, मैंने तो गलती कर ली। अब वो अपने खाविंद से पूछने लगी कि जी क्या मुझे तलाक हो गई? उसने कहा पता नहीं, ये तो शर्तिया थी कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तुझे मेरी तरफ से तलाक, लिहाजा मुझे उल्मा से पूछना पड़ेगा। खाविंद ने उल्मा को बुलाया। उल्मा कहने लगे इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते, इसलिए कि कौन गारंटी दे कि आप जहन्नमी नहीं हैं? कौन फैसला कर सकता है? ये तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला फैसला करेंगे। लिहाजा ये बात ज़बान ज़द आम हो गई। सैकड़ों उल्मा से राब्ता किया गया, मगर कोई आलिम, कोई मुफ्ती इसका जवाब नहीं दे पा रहा। बादशाह परेशान था। वो अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था। बीवी भी अब तलाक नहीं लेना चाहती थी। चुनाचा इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने बताया कि जी फला इलाके में ये वाक़या पेश आया है। उन्होंने फरमाया मुझे वहाँ ले चलो, मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। चुनाचा इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह आए और उन्होंने हाकिम से पूछा कि क्या वाक़या पेश आया। उसने बताया कि इस तरह मेरी बीवी ने ये अल्फाज कहे और मैंने उसके जवाब में ये अल्फाज कहे। अब बताएं तलाक हुई कि नहीं? इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बादशाह सलामत, इसका जवाब देने के लिए मुझे आपसे तन्हाई में कुछ बातें पूछनी पड़ेंगी। उसने कहा बहुत अच्छा। चुनाचा इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा बादशाह सलामत, मुझे ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या बताइए कि जिसमें आप गुनाह करने का मौका रखते हो, गुनाह करना आपके लिए आसान हो, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर की वजह से आपने अपने आप को बचाया हो। कोई वाक़या ऐसा सुनाए। बादशाह सोचता रहा। कहने लगा हाँ, एक दफ़ा मेरी ज़िंदगी में ये वाक़या पेश आया। पूछा कैसे पेश आया? कहने लगा एक दफ़ा जल्दी मैं अपने दफ्तर के काम से फारिग होकर अपने बेडरूम में चला गया। जैसे ही मैं दाखिल हुआ, मैंने देखा कि महल में काम करने वाली लड़की मेरे कमरे में चीज़ों को संवार रही थी, बिस्तर को ठीक कर रही थी। जब मेरी उसके चेहरे पर नज़र पड़ी तो लड़की हुस्न जमाल में बहुत प्यारी थी। चुनाचा मैंने दरवाजे को लॉक लगा दिया, बंद कर दिया। जब मैं लॉक लगाकर आगे बढ़ा तो लड़की समझ गई कि मेरी नीयत खराब है। वो नेक थी, पाक दामन थी। तो मेरी तरफ देखकर उसने कहा ए बादशाह, अल्लाह से डर। जैसे ही उसने ये लफ्ज़ कहा अल्लाह से डर, मेरे दिल में डर आ गया और मैंने ताला खोल दिया और लड़की से कहा कि चली जाओ। हालांकि अगर मैं चाहता तो लड़की से अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता, मगर इस नेक लड़के की ये अल्फाज मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरे और मुझे अल्लाह का खौफ आ गया और मैंने गुनाह के इस मौके से बचने के लिए उस लड़की को वापस भेज दिया। और ये एक ऐसा गुनाह है जो मैं कर सकता था, मगर अल्लाह के खौफ से मैंने नहीं किया। जब इसने ये वाक़या सुनाया, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कह दिया कि आपकी बीवी को तलाक वाक़या नहीं हुई, इसलिए कि आप जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती हैं। जब उन्होंने ये फतवा दिया, सारे उलमा उनसे बहस करने लग गए। आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे जन्नत का टिकट दे सकते हैं? क्या परमिट आपके हाथ में है कि आप कहें कि ये जन्नती है, ये जहन्नमी? आपने फरमाया कि ये फतवा मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया, बल्कि ये फतवा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद अता फरमाया है। ये कुरान मजीद में कैसे? उन्होंने कहा कि कुरान मजीद की आयत वमा मिन खाफा मुकाम रब्बा, और जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पढ़ने से बचा लिया, बस उसका ठिकाना जन्नत होगा। अल्लाह ने चूँकि फरमा दिया, लिहाजा मैं फतवा देता हूँ कि इस कबीरा गुनाह से बचने की वजह से ये मुद्दा क़यामत के दिन
जन्नत में दाखिल होगा। जो लड़की आज के दौर में गुनाह की दावत मिलने के बावजूद अपने आप को मजबूत रखती है और अपनी इज्जत और पाक दामनी को महफूज रखती है और दावत देने वाले को नहीं का जवाब देती है, हट दफा हो यहाँ से का जवाब दे देती है, ये लड़की क़यामत के दिन अल्लाह की जन्नत में दाखिल की जाएगी और अल्लाह का दीदार अता किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।